आप सबका स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सत्यजित आशीष में। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है, जो हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं, वह सब्जेक्ट है प्राचीन काल का इतिहास। ओके, तो प्राचीन काल के इतिहास से संबंधित हम आप लोगों को जो है प्रतिदिन क्लास पढ़ा रहे हैं। और इस प्रतिदिन क्लास की श्रृंखला में आज का जो हमारा क्लास है क्लास 9 में हम डिस्कस करेंगे बौद्ध धर्म। ठीक, इसके पहले जो है प्राचीन काल के इतिहास से रिलेटेड जो हमने टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया है इसके पहले वाले क्लास में। तो पहला हमारा जो क्लास था वह था पाषाण युग। पाषाण युग में हम आप लोगों को जो है अच्छे से जो है उसको जो है 2-3 क्लास में आप लोगों को हम पढ़ाए हैं। इसके बाद पाषाण काल के बाद हम सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट फैक्ट था उसको हम आप लोगों को ऑलरेडी जो है क्लास वीडियो बना करके अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। इसके बाद जो हम पढ़ाए थे वह था हमारा जो है वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति में हम ऋग वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल और जो उत्तर वैदिक काल, दोनों को हम वीडियो बना करके ऑलरेडी हम अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। इसी प्रकार से जो आज का हमारा जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं वह है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से टॉपिक है। यहाँ से जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे बिहार पीसीएस का एग्जाम हो या फिर उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्जाम हो या फिर मध्य प्रदेश पीसीएस का एग्जाम हो या फिर वनडे एग्जाम हो जैसे यूपी TSSC, लेखपाल इत्यादि एग्जामों में भी बौद्ध धर्म से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज का जो हमारा क्लास है वह क्लास जो है 9 है और क्लास 9 में हम बौद्ध धर्म से रिलेटेड पढ़ाएंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि बौद्ध धर्म का जो प्रवर्तक थे वह थे गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन्हीं हम फैक्ट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यानी आज का हमारा क्लास बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध से रिलेटेड फैक्ट जो इम्पोर्टेंट है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने चल रहे हैं। ओके, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग जो है हमारे इस क्लास वीडियो को देखने के पहले जो पहले वाला क्लास वीडियो है उसको आप लोग जो है वीडियो को देखिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन है बगल में, उसको आप लोग दबा दीजिएगा, जिससे हमारे क्लास वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वह समय समय से आप लोगों को पहुंचता रहे आप लोगों के पास। तो ठीक है, हम आज क्लास में प्रारंभ करने जा रहे हैं। एक बार पुनः आप सभी का आज ये क्लास में हम स्वागत करते हैं और आज ये क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओके, तो क्लास 9 प्राचीन भारत के इतिहास से रिलेटेड जो हमारा क्लास है वह है 9, जिसमें हम आप लोगों को डिस्कस करेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक थे, जो बौद्ध धर्म को विकसित किए थे, इसका प्रवर्तक थे, इसके जन्मदाता थे, वह थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध से रिलेटेड हम आज पढ़ाएंगे। गौतम बुद्ध का प्रारंभ में इनका नाम था सिद्धार्थ, लेकिन जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया था तब इनका जो है नाम परिवर्तित होकर के वह गौतम बुद्ध के नाम से फेमस हुए थे। ओके, तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है गौतम बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। बौद्ध धर्म जो है इसके जन्मदाता गौतम बुद्ध को जाना जाता है। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म जो है नेपाल के तराई में स्थित कपिलवस्तु में लुम्बिनी ग्राम में इनका जन्म हुआ था। यही एग्जाम में पूछा जाता है कहाँ इनका जन्म हुआ था। नेपाल के तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में शाक्य क्षत्रिय कुल में इनका जन्म 563 ईस्वी में हुआ था। ओके, तो एग्जाम में पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म नेपाल के तराई में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। और ये शाक्य क्षत्रिय कुल के मतलब जो इनका जो कुल था वह था शाक्य क्षत्रिय। ओके, तो इसी प्रकार से जो है क्वेश्चन एग्जामों में पूछा जाता है जो इम्पोर्टेंट फैक्ट के रूप में जो है गौतम बुद्ध से रिलेटेड, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है, कब हुआ है और इनका जन्म जो है किस जगह पे हुआ है। तो लुम्बिनी ग्राम फेमस है जहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इनके माता का नाम महामाया था। गौतम बुद्ध के माता के नाम महामाया था। और जन्म के 7वें दिन, जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था उसके 7 दिन के बाद ही इनकी माता महामाया का मृत्यु हो गया था। उसके बाद इनकी जो सौतेली मतलब जो मौसी थी इनकी,
मौसी के द्वारा इनका लालन पालन, इनका पालन पोषण किया गया था। तो इनकी माता का नाम महामाया और जन्म के 7वें दिन माता का मृत्यु हो गया था और इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया था। तो गौतम बुद्ध का पालन पोषण कौन किया था? इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया था, जो कि इनकी मौसी थी। ओके, पिता शुद्धोधन थे। इनके पिता के पूछा जाता है कि कभी कभी जो गौतम बुद्ध के जो पिता का क्या नाम था, तो जो इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था इनके पिता का नाम। इसी प्रकार से इनका जो विवाह हुआ था वह यशोधरा से हुआ था। इनका विवाह बहुत कम उम्र में ही इनका विवाह यशोधरा के साथ 16 साल के जब थे तभी इनका विवाह कर दिया गया था। तो विवाह यशोधरा के साथ, यशोधरा जो थी ये भी शाक्य कुल की कन्या थी। ये भी जो है यशोधरा शाक्य कुल की कन्या थी। और जब इनका शादी हुआ था तो गौतम बुद्ध का जो एज था, जो उम्र था, वह 16 वर्ष का था। ओके, इसके बाद जो है इनको जो एक पुत्र रत्न की प्राप्त हुई जिसका नाम था राहुल। राहुल इनके पुत्र थे, बेटा थे। ओके, राहुल 29 वर्ष की अवस्था में ये जो है कुछ प्रकार की सामाजिक समस्याएं थी जिसको देख करके यह व्यथित हो गए थे और उस व्यथितता को, उस जो है समस्या को समाधान खोजने के लिए यह जो है अपने आप को 29 साल में अपने गृह को त्याग दिए थे। अपने घर को त्याग करके यह अब जो है शिक्षा ग्रहण करने के लिए वनों वन भटकना शुरू कर दिए थे। तो इनका जो है घर त्याग का मुख्य कारण था सामाजिक जो है परेशानियां थी। सामाजिक जैसे जो है समाज में जो समस्याएं थी, जैसे गरीब थे और ये सब समस्याएं बहुत ज़्यादा थी। तो ये जो है समाज में जा करके देखे तो उस समस्या को जो है ये देख करके बहुत ज़्यादा व्यथित हो गए, परेशान हो गए। तो इसलिए जो है यह अपने घर को त्याग दिए और सुख चैन पाने के लिए जो है भिक्षुक बन करके यह अपने ज्ञान को अर्जित करने के लिए यह अपना घर त्याग 29 साल की उम्र में कर दिए थे। ओके, तो 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था और जब ये गृह त्यागे थे 29 साल में, तो इसी अवस्था को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि महाभिनिष्क्रमण क्या है? तो महाभिनिष्क्रमण है कि जब गौतम बुद्ध पहली बार अपने घर से अपना घर जो है त्याग दिए थे, तो उस परिस्थिति को, उस स्थिति को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। तो महापरिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है, महाभिनिष्क्रमण। ओके, तो जब ये जो है 29 साल की अवस्था में अपने घर को त्याग दिए थे, उस अवस्था को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम या जो है वैशाली के समीप गए, जब अपने घर से या जो है बाहर निकले थे, अपने घर का त्याग किए थे, तो सर्वप्रथम या वैशाली गए थे। वैशाली के समीप एक अलार कलाम नामक उनके जो है आश्रम था। वहीं जाकर के अलार कलाम नामक सन्यासी से इनका मुलाकात हुआ और इस प्रकार से यह आगे जो है, इसके बाद अरुबेला जो कि बोध गया में है, वहाँ ये जो है जाते हैं और वहाँ के लिए जो है प्रस्थान किए। यानी पहले जो है वैशाली के समीप जो अलार कलाम नामक सन्यासी रहते थे उनके आश्रम गए। उसके बाद उर्बेला जो कि बोध गया में स्थित है, वहाँ के लिए प्रस्थान किए, जहाँ उन्हें कौंडिल्य आदि साधक मिले। वहीं पे इनको जो है कुछ कौंडिल्य आदि साधक इनके साथ उनसे मुलाकात किए। ओके, आगे चल करके 6 वर्ष की कठिन परिश्रम के बाद, 6 वर्ष की कठिन और अथक परिश्रम के बाद इनको जो है 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो सिद्धार्थ को ज्ञान कब प्राप्त हुआ था? 6 वर्ष के बाद, यानी 29 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष तक इन्होंने कठिन परिश्रम करके तपस्या किया। उसके बाद जब ये जो है 35 वर्ष के थे तब इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति इनको कब हुआ? 6 वर्ष तक अथक परिश्रम और घोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में
बैसाख पूर्णिमा की रात, बैसाख पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हो। पहले ये सिद्धार्थ थे, जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया तब यह जो है गौतम बुद्ध के नाम से फेमस हो गए। ज्ञान प्राप्त के बाद गौतम बुद्ध के नाम से यह प्रसिद्ध हुए। ओके, ये जो है सर्वप्रथम जो अपना पहला उपदेश दिए थे, ये जो है 5 ब्राह्मणों को सारनाथ में या प्रथम उपदेश दिए थे। सारनाथ में प्रथम 5 ब्राह्मण सन्यासी को प्रथम उपदेश दिए थे। इसी को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ओके, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है। तो धर्म चक्र प्रवर्तन जब गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था और सर्वप्रथम या सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को अपना उपदेश दिए थे, तो उसी अवस्था को, उसी स्थिति को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक उपदेश ये कहा दिए थे? श्रावस्ती में। क्वेश्चन पीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि गौतम बुद्ध के द्वारा सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया गया था। तो यह जो है श्रावस्ती में जो सर्वाधिक उपदेश दिया गया था। प्रथम अनुयायी जो इनके शासक थे, कौन कौन से शासक इनके अनुयायी हुए थे बौद्ध धर्म के, उनका नाम था बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन। बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन ये जो है मुख्य शासक थे जो गौतम बुद्ध से संबंधित उनके धर्म, गौतम मतलब बौद्ध धर्म को अपनाए थे। ओके, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म को अपनाने वाले निम्नलिखित कौन कौन से शासक थे। उसमें जो है प्रसेनजीत का नाम आता है, उदयन का नाम आता है और बिंबिसार का नाम आता है। इसी प्रकार से यह 483 ईसा पूर्व में इनका मृत्यु सारनाथ में हो जाता है। इनका मृत्यु कब हुआ था? इनका मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में 80 वर्ष, जब ये 80 वर्ष की उम्र में थे, यानी 80 वर्ष के हो गए थे, तो इनकी जो है मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हो गया था। इनके मृत्यु को जो है महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। महापरिनिर्वाण इनके मृत्यु के, जब इनका मृत्यु हो गया था तो उसी को जो है महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि महापरिनिर्वाण क्या है। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु जब हुई थी उसी को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। ओके, तो आज की क्लास में हम आप लोगों से डिस्कस किए हैं जो है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की अभी जो है जो शिक्षाएं हैं, जो इनके सिद्धांत हैं, इसको हम अभी नहीं डिस्कस किए हैं। आज केवल हम आप लोगों को पढ़ाए हैं कि बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक थे गौतम बुद्ध, उनके बारे में उनका परिचय आज हम दिए हैं कि किस प्रकार की इनकी जीवनी थी, इनका जन्म कब हुआ, इनके पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, और ये जो है कब जो है इनको जो है ज्ञान प्राप्त हुआ, कब अपने घर को जो है त्यागे थे और कब इनका मृत्यु हुआ था। इससे संबंधित हम आज जानकारी आप लोगों को दिए हैं। जो अगला हमारा क्लास होगा वह बौद्ध धर्म की शिक्षाएं और इनके क्या सिद्धांत थे, इसको हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, आज क्लास में इतना ही। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके प्ले लिस्ट में जाके सभी वीडियो को देखिए और हमारे वीडियो को देख करके वीडियो को लिंक को आप मैक्सिमम शेयर करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए प्लीज़। तो आज क्लास में इतना है। अब अगला क्लास हम अगले जो है क्लास में अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। आज क्लास में इतना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।